बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, पाकिस्तान की तारीख़ में पाकिस्तान के अंदर कौम यूथ को इतना बेवकूफ़ इमरान ख़ान ने नहीं बनाया जितना इमरान ख़ान के सपोर्टर यूट्यूबर और सहाफ़ियों ने बनाया है। अब लोगों को मालूम है कि कल इमरान ख़ान ने मुल्क गिर महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज का ऐलान किया था। उस एहतजाज की कवरेज करते हुए, उसके ऊपर तज़िया करते हुए इमरान रियाज़ ने एक वीडियो बनाई। मैं चाहता हूं कि पहले वो सुनो, फिर जाके आगे तफसील से बात करते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर पूरा पाकिस्तान बाहर निकला है। रात गए, हमने खुद मनाज़र देखे। क्या पाकिस्तान में कोई और एक ऐसा लीडर है, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान या कोई एक ऐसा लीडर है जो ऐसे कॉल दे और लोगों से कहे कि तुम पूरे मुल्क में निकलो, मैं अपने घर से बैठकर तुम्हारे साथ बात करूंगा, और लोग सच में पूरे मुल्क के अंदर निकल आए? है कोई ऐसा लीडर? नवाज शरीफ करके देख ले ट्राई। लोग न्यूट्रल से भी शदीद नाला है, नाराज हैं। नाराजगी अपनों से ही होती है, लेकिन न्यूट्रल से लोग बहुत नाराज हैं। अब इमरान खान एक ऐसा आदमी है, ये जिसके साथ सब लोग खड़े हो गए, शहर शहर, मोहल्ला मोहल्ला, गली गली, हर जगह पे लोग उसका नाम ले रहे हैं, उसको अपनी जिद बना चुके हैं। और इमरान खान भी इस वक्त एक सख्त फैसला कर चुके हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज शाम तक इमरान खान साहब के पास बहुत सारे पैगामात पहुंचाने की कोशिश की गई है। मुबैना तौर पे कुछ पैगामात उन तक पहुंचे भी हैं, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की गारंटी को तस्लीम नहीं किया। सबसे पहले नाज़रीन, मेरी गुजारिश है कि अगर जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना। नाज़रीन, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को स्किप नहीं करना। मैं यकीन से कहता हूं कि अगर पीटीआई का सपोर्टर कोई देख रहा होगा ये वीडियो और ये वीडियो पूरी देख लेगा, एक और क्लिप बाकी है इमरान रियाज़ का, तो वो यकीनन अब शीशे के सामने खड़ा होकर अपने मुंह के ऊपर लानत भेजेगा और दीवार से टक्कर मारेगा कि यार हम इस आदमी की व्लॉग सुनते हैं, इस आदमी को हम सपोर्ट करते हैं कि यार ये इमरान खान का सपोर्टर है, बहुत अच्छा व्लॉग बनाता है। अगर आपने सुन ली तो नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों ने सुना है कि इमरान रियाज़ ने क्या कहा है कि इमरान खान ने एक कॉल की, पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो गया, मुख्तदार हलकों में परेशानी फैल गई। आप लोगों ने थंबनेल भी देखा होगा, मैं थोड़ा थंबनेल भी शेयर किया है। पूरे मुख्तदार हलकों में यानी कि परेशानी फैल गई है और वो अपने नतायज यानी कि उन्होंने जो फैसला किया था इमरान खान के ख़िलाफ़ वो वापस लेने के बारे में सोच रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो इसकी मुनाफ़कत और जो पीटीआई को जहल बनाने का जो असल अल्फाज थे ना, वो ये थे कि अब इमरान खान के पास कुछ लोग पहुंच चुके हैं, मेरा ज़राए ये कहते हैं तो पहुंच चुके हैं, इमरान खान उनकी बात नहीं मान रहा है। इमरान खान कहता है मैं किसी की गारंटी नहीं मान रहा हूं। यानी सब लोग इमरान खान के पांव पड़ रहे हैं, इमरान खान से मुआफ़िया मांग रहे हैं कि भाई इमरान खान हमारी जान बख्श दे, हमको मुआफ़ कर दे। लेकिन इमरान खान मुआफ़ करने वाला नहीं है। ये तज़िया सुन के यूथिये होटल में, रेस्टोरेंटों में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आगे एक और क्लिप मैं आप लोगों को सुनाता हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जितना खुश इमरान खान ने फ्री में पीटीआई सपोर्टरों को किया और पीटीआई के सपोर्टरों ने फ्री में जो खुश किया है वो इमरान खान को किया है, और इन फ्री में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है वो ये शख्स उठा रहा है, इमरान रियाज़। आप लोगों ने सुना होगा कि एक पुरानी कहावत है कि एक बादशाह था, उसकी दरबार लगा हुआ था, उसके सामने एक फनकार था, गाने गा रहा था। उस गाने की वजह से वो बादशाह बहुत खुश हुआ, तो उसने गाने के दौरान कहा है कि फ़लाँ ज़मीन इसके नाम कर दो, फ़लाँ इतना लाख रुपया इसको दे दो, फ़लाँ गाड़ी इसको दे दो। तो वो खुश हो गया और मज़ीद अच्छा गाना लग गया। जब गाना ख़त्म हो गया, सब लोग चले गए, तो वो अपना तबला लेके खड़ा हो गया, कहता है बादशाह सलामत। जब पूछा गया कि भाई आप क्यों खड़े हैं, आप गए क्यों नहीं है, तो वो कहता है कि बादशाह सलामत, मेरी वो ज़मीन, मेरी वो गाड़ियाँ, मेरे वो डॉलर रुपए। बादशाह कहा वो कौन से? भाई आपने गाने के दौरान हमको खुश किया और हमने आपको खुश किया, कौन सी गाड़ी कौन सी हो? तो वो यूथियों की तरह मुंह झुकाए चला गया कि इमरान खान कंटेनर में खड़े हो के पीटीआई सपोर्टर को खुश कर रहे हैं और पीटीआई के सपोर्टर ऐसे ऐसे यानी कि गैदरिंग में बाहर निकल आते हैं और इमरान खान खुश हो जाता है। जब टाइम होता है बाहर निकलने का तो वो कहते हैं कि खान साहब जैसे आप हमके साथ खुश गपशप कर रहे हैं, हमारे साथ यू टर्न लेते हैं,
ऐसे फ्री में हम आपकी बातें सुन सुन के यानी कि हमको मालूम हो गया है। जिस तरह आप हमको खुश करते हैं, गाना लगा देते हैं, तराना लगा देते हैं, मैं अब क्या बोलूं, आप जलसे में सब लोगों को बुला लेते हैं, हम भी चले जाते हैं, हम भी इंजॉय कर लेते हैं। तो बस आप भी इंजॉय करें और हमको इंजॉय करो। हम शैलिंग खाने वाले नहीं हैं, हम इनकलाबी नहीं हैं। आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम में कहा ना आफ्ताब इकबाल ने कि खान साहब आपकी जो सपोर्टर है ना वो इनकलाबी नहीं है। और हाफिज साद रिजवी साहब का वो डायलॉग मुझे याद आ गया कि नाच गाना करने वाले के बच्चे इनकलाबी नहीं होते, वो आज़ादी नहीं दिला सकते। तो नाजरीन, इस बार इमरान रियाज ने क्या कहा है कि इमरान खान नहीं मान रहा है, लेकिन जिस टाइम इमरान खान लॉन्ग मार्च में जा रहे थे, आज़ादी मार्च जो डी चौक में जा रहे थे, तो उस दिन एक व्लॉग बनाया था इमरान रियाज ने। उस टाइम इमरान रियाज ने क्या कहा था वो भी सुनो। वज़ीर आज़म साबिक इमरान खान साहब ने किसी भी किस्म की यकीन दहानी पर यकीन करने से इनकार कर दिया है। ये मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं कि इमरान खान साहब ने किसी भी यकीन दहानी पर यकीन करने से इनकार कर दिया है। इमरान खान साहब अपनी तहरीक को रोकने, अपने मोमेंटम को तोड़ने पर तैयार नहीं है। उस टाइम भी इमरान रियाज ने यही अल्फाज दोहराए थे कि इमरान खान, पक्की खबर मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि इमरान खान अब किसी की यकीन के ऊपर यकीन दहानी करने वाले नहीं हैं। उनको अपने लोगों ने धोखा दिया है, वो अपना की लॉन्ग मार्च लाजमी करेंगे, उतने तक वापस नहीं आएंगे। कोई आदमी उसको यकीन दहानी कराएगा कि भाई हम इलेक्शन कराते हैं, हमको टाइम दे दो, हमको डेट दे दो, खान कहेगा नहीं भाई, मैं किसी की यकीन में मैं बैठा हूं, आप इलेक्शन का ऐलान करेंगे तब मैं वापस जाऊंगा, मैं नहीं हूं। क्या हुआ, वापस आ गए ना। अब मेरा सवाल बनता है इमरान रियाज के ऊपर और यूथियों के ऊपर, या तो ये बचाओ कि इमरान खान ने झूठ बोला था, वो किसी की यकीन दहानी से वापस आ गया, वापस तो आ गया ना, रास्ते से वापस आ गया, या तो उसको किसी ने यकीन दहानी कराई है कि खान साहब आप वापस चले जाओ, ठीक है, या तो उसने झूठ बोला, यू टर्न लिया, या उसके साथ अवाम नहीं निकली है। इमरान खान ने खुद कहा है कि मेरी किसी से डील नहीं हुई है, मैं इसलिए वापस आया कि उन लोगों ने गोली चलाना शुरू कर दी या हालात ख़राब होने शुरू कर दिए। लेकिन जो सही इसके ऊपर जब लोगों ने इनके मालूमात हासिल किया है, और मेरी भी यही है कि इमरान खान के साथ अवाम बाहर नहीं निकली, इमरान खान के मुताबिक, इमरान खान की तवक्कुआत के मुताबिक अवाम बाहर नहीं निकले। उन्होंने इमरान खान को ठुल्लू दिखा दिया। जैसा खान साहब हम आपकी बातें सुन सुन के आप हमको वैसे खुश करते हैं, मिली हम भी बाहर निकल के चौक चौराहों में आप कॉल करते हैं, निकल आते हैं। हम इनकलाब लाने वाले नहीं हैं, हम डंडे खाने वाले नहीं हैं। तो नाजरीन, ऐसे सहाफ़ी होते हैं जो एक सीनियर सहाफ़ी है, यकीन कर हम एक छोटा सा यूट्यूबर है, लेकिन हमारे ज़बान से हमको मालूम पड़ जाए कि यार हम ये गलत तज़िया कर रहे हैं। हो सकता है मेरे कई तज़िये गलत हों, लेकिन यकीनन मैं ये कहता हूँ कि जानबूझ के हम गलत नहीं करते, झूठ भी नहीं बोलते। लेकिन ये इंसान, इसने सही यानी कि लाइन में लगाया हुआ है यूथियों को। और किसी के ऊपर इतना एतमाद मत करो। मेरी कौमी यूथ से सवाल है कि आप इमरान खान के ऊपर या उनके यूट्यूबर या सहाफ़ियों के ऊपर इतना एतमाद मत करो, इतना एतमाद मत करो कि आपकी शराफत की बजाय आपको लोग जहल और बेवकूफ़ समझना शुरू कर दे। और समझते हैं, और आप लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपके यूट्यूबर, आपके सहाफ़ी का एक तज़िया भी सच होता तो शुरू दिन से ये सब कह रहे थे इमरान खान 2028 तक नहीं जाने वाला, ये अदम तहरीक नहीं आने वाली, लिख के ले लो नहीं आएगी। इमरान खान ने नून लीग के आदमी तोड़ दिए, अदम तहरीक आ गई। फिर क्या कहा कि भाई ये देखो इमरान खान सरप्राइज देगा, उसके पास पत्ता है। इमरान खान ने नून लीग के इतने आदमी तोड़ दिए, पीपल पार्टी के तोड़ दिए, चौधरी निसार इतने आदमी लेके आ रहा है, वो भी हो गई। फिर बाद में यही तजिया का, और भाई इमरान खान तो अब तो बम बन गया, एटम बम बन गया, अब इमरान खान ऐलान करेगा लॉन्ग मार्च का और ये हुकूमत भाग जाएगी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ ये आपको वही फनकार की तरह खुश कर रहे हैं। हकीकत में इनका कोई तल्लक नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ है, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।